और एम्बुलेंस वाले ये बोलते हैं कि इसकी डेथ ओवरडोसिंग की वजह से हुई है। ये कहानी कुछ ज्यादा ही क्रीपी है। इस कहानी में मैं थोड़ा सा एडिक्शन एंड मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस करूंगा, तो अगर आप ये सारी चीजें नहीं टॉलरेट कर पाते हो तो अभी ये वीडियो स्किप कर दो। मेरे पास और भी 2 स्टोरी टाइम्स हैं अबाउट व्हाई आई मूव्ड टू कनाडा एंड हाउ आई गॉट प्लेड बाय ए लड़का। तो ये दोनों स्टोरी टाइम मेरे अकाउंट में ही है, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, तो अगर आपको वो देखने में इंटरेस्ट है तो प्लीज देखो। मुझे यापिंग करने का बहुत शौक है, तो मेरे 2 पैसे के यापिंग से आपका कुछ हो या ना हो, आप कुछ सीखो या ना सीखो, एंटरटेनमेंट जरूर हो जाएगा। तो आप जाओ वो वाली वीडियोस देखो। बट जो लोग मेंटल हेल्थ और एडिक्शन के बारे में कंफर्टेबल हैं, उनके लिए ये स्टोरी टाइम है। तो ये बात है 2020 की, जब बहुत ज्यादा ही सन्नाटा था हर जगह दुनिया में। कोविड की वजह से हर कोई घर के अंदर था और सभी बोर हो रहे थे। बोर इन द हाउस बोर। इस गाने पे सब डांस कर रहे थे। टिकटॉक वाज अ सेंसेशन। चार्ली डिमिलियो वाज गेटिंग फेमस। बट उसी दौरान मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा था, बारे में मुझे कुछ इल्म ही नहीं था। तो 2020 में मैं जिस घर में रहता था, मेरे अलावा 2 और हाउसमेट्स थे। सबके पास अपने अपने कमरे थे। इस घर के अंदर 3 कमरे थे। जो मेरा फ्रेंड था इनमें से, उसको हम बुलाते हैं स्टीव, और जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं उसको बुलाते हैं हम ब्रैंडन। तो जो स्टीव है ये मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। मैं 2019 में उस घर में मूव हुआ था और तब से लेके आज तक वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हम हमेशा एक दूसरे से बातें करते हैं, गप्पे मारते हैं, बकचोदी करते हैं। तो उसको हिंदी नहीं आती है, वो मुझसे अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बात करता है, मैं उससे अपनी सिचुएशनशिप्स के बारे में बात करता हूँ। तो बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है हमारा। तो इसी दौरान ब्रैंडन के मूव होने से पहले हमारा तीसरा रूममेट था जो मूव आउट हो रहा था। तो वो जैसे मूव आउट हुआ, उसने कोई हमें नोटिस नहीं दिया था, तो वो अचानक से मूव आउट हो गया। तो हम सारा रेंट पे करने का जिम्मा हम में आ गया। हुआ ये कि हमने जल्दबाजी में एक बंदे को रूम दे दिया, और ये बंदा बहुत ही अच्छा है, इसको बात करने का बहुत ही अच्छा तहजीब है, इट्स अ वेरी गुड गाय। उसके अंदर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो कंस्ट्रक्शन में काम करता है। अब अगर आप लोग इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे काम करने में और इंडिया में काम करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अगर आप मैनुअल लेबर भी कर रहे हो ना, तो भी यू विल अर्न अ लॉट मोर देन सम पीपल हु वर्क इन द ऑफिस। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वालों को काफी अच्छी इनकम मिलती है और इसको भी अच्छी इनकम मिल रही थी। 3 लोगों के बावजूद भी घर बहुत सुना सुना लगता था। उस घर की एक आदत थी कि वो घर हमेशा ही अंधेरा लगता था। उस घर में हमेशा ही मतलब ठंड लगती थी। और अगर आपको कुछ पता हो तो जहाँ पे भी किसी चीज का वास हो जो सुपर नेचुरल होती है, वहाँ पे बहुत सन्नाटा होता है, बहुत ही शांति होती है और ठंड महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कोई आसपास है, कोई आपको देख रहा है हमेशा। और जब मैं इस घर में मूव होने वाला था, इसका रेंट बहुत कम था, तो मेरा पहला सवाल स्टीव से यही था कि यार इस घर में क्या प्रॉब्लम है, ये भूत है क्या जो इतना कम रेंट है। तो वो मेरी बात पे हंसने लग गया और उसने मुझे बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे पूरा विश्वास है कि उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। पर इस घर से मुझे कोई इतनी अच्छी वाइब्स नहीं आती थी और मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, तो मैंने उसमें कभी ऐसा सोचा भी नहीं कि मैं पूजा करूँ, क्योंकि मैं भी छोटा बच्चा ही था, तो मुझे इतना पता भी नहीं था। तो इस बार में मैंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, क्योंकि फीलिंग बहुत टेम्पररी थी, बहुत कम आती थी, और जब भी आती थी तो बहुत एक्सट्रीम आती थी। जैसे मैं कभी सो रहा होता था, मेरा जो कमरा था वो प्राइमरी बेडरूम था और वो बहुत बड़ा था और उसमें 2 क्लोजेट्स थे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ना, दीवार के अंदर ही आप होल होता है और उसके अंदर आपकी हैंगिंग शेल्फ्स होती हैं और आपके ड्रॉर्स होते हैं। तो इस हैंगिंग शेल्फ पे जो बहुत बड़ा सा हैंगिंग शेल्फ था, हमेशा जब भी मैं सोता था मुझे हमेशा लगता था यार कोई मुझे वहां से देख रहा है। बट ऑब्वियसली जब आप छोटे हो और आप अकेले कमरे में रहते हो तो आपकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा ही चलती है, और कुछ ना भी होना तब भी आपको लगता है कि भाई कुछ है, और ये सोच के मेरी गांड फट जाती थी हमेशा। तो मैं बहुत बार लाइट ऑन करके सोता था, या मैं व्हाइट नॉइज चला देता था, या तो बारिश, या तो बीच का साउंड, या तो जैज म्यूजिक। तो उसको सुनते सुनते मुझे नींद आ जाती थी। कोविड की वजह से जब हम सारे ही घर के अंदर थे तो तब भी घर सुना सुना ही लगता था, हम तीनों घर पे होने के बावजूद भी, क्योंकि हम ज्यादा एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं थे। ऐसा नहीं था कि स्टीव और मैं 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहे, अपने अपने कमरे में थे, किसी की आवाज नहीं आती थी। ऐसा लगता था कि आप उस घर में अकेले ही हो। जब आप उस घर में, ये ऐसा लेआउट था कि लिविंग रूम में एक विंडो थी, फिर वहां से एक छोटी सी हॉलवे है, बट उसमें कोई विंडो नहीं है, और अगर आप लाइट नहीं चलाओगे तो वो बिल्कुल अंधेरा लगेगा। तो उसमें से आते हुए, उसमें से जाते हुए, क्योंकि मेरे रूम में बाथरूम नहीं था, तो उसमें से हमेशा बाहर जाते हुए मुझे हमेशा बहुत अजीब सा लगता था कि मेरा जाने का मन ही नहीं करता था। किचन में भी काम करते करते मुझे थोड़ा सा हॉलवे को देख के अजीब ही लगता था, और मुझे दूसरे कमरों से इतना नहीं लगता था जितना मुझे मेरे खुद के कमरे से लगता था। मुझे ऐसा ये लगता है कभी कभार कि मैं कुछ ज्यादा ही हॉरर मूवीज देख रहा था उस वक्त, तो इसलिए मेरी इमेजिनेशन वाज वर्किंग फुल टाइम। हुआ ये कि ये जो तीसरा बंदा था ब्रैंडन, उसके मूव होने के बाद हमें ये पता चला
चला कि वो ड्रग्स कंज्यूम करता है। मुझे उसका पूरा सीन नहीं पता था क्योंकि मेरी इतनी बात नहीं होती थी उससे। जब मैं कॉलेज में जाता था और जब मैं काम पे जाता था तब वो घर पे होता था, और जब मैं घर पे होता था तब वो नहीं होता था। और एक दिन मैं अपने कॉलेज में था, मैं आराम से पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टीव का मेरे पास मैसेज आता है और वो मुझे बोलता है कि यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड टुडे। और मैं सोचता हूँ यार ऐसा क्या हो गया। मैं हर एक चीज पे यकीन करूंगा क्योंकि मेरी लाइफ में बसर रहती है। भगवान अगर मुझे 2-3 दिन ये देख लेता है कि मजे कर लिए इसने, तो वो यही सोचता है कि ऐसे कैसे, इसने कैसे मजे मार लिए। अभी देता हूँ मैं उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम इसकी लाइफ में आने के लिए। जब तो मैंने उसको बोला भाई ऐसा क्या हो गया, सस्पेंस मत क्रिएट कर, मुझे बता कि क्या प्रॉब्लम है। तो वो मुझे बोलता कि ना आज सुबह सुबह अपने रूम से बाहर आया और लिविंग रूम में ब्रैंडन बैठा हुआ था, बट वो ऐसी सांस ले रहा था रुक रुक के। उससे उसको पता चला कि ना ये एक्सपीरियंस कर रहा है ओवरडोसिंग इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अगर आपको ज्यादा जानना है तो आप गूगल कर लो। वो ओवरडोज कर रहा था, तो इसने क्या किया, उसने जमीन पे लिटाया। और अगर आपको फर्स्ट एड आती है तो आप CPR देने लगते हो। यू गिव चेस्ट कंप्रेशंस एंड समटाइम्स यू गिव माउथ टू माउथ, बट चेस्ट कंप्रेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। अब मुझे ये पक्का नहीं पता है बट आप देख लो। तो उसने उसको चेस्ट कंप्रेशंस दिए एंड उसने एम्बुलेंस को बुलाया। एम्बुलेंस आई वहां पे और उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों के बाद वो वापस आता है और वो उससे बात करता है स्टीव से। स्टीव और ब्रैंडन की बात हो रही है बाहर। स्टीव बताता है मुझे ब्रैंडन उससे ऐसे बात कर रहा है जैसे उसको कुछ पता ही ना हो कि आज सुबह क्या हुआ। तो स्टीव ब्रैंडन को बताता है कि भाई स्टीव, आज मैं अपने रूम से बाहर आया और जैसे ही मैं रूम से बाहर आया मैंने देखा कि भाई तू ओवरडोज हो रहा है, तुझे सांस नहीं आ रही है, चेस्ट कंप्रेशन देने पड़े, फिर एम्बुलेंस तुझे लेके गई। तो ऑब्वियसली मेरा जो फ्रेंड था स्टीव वो थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो गया था। तो ऑब्वियसली ऐसी चीजें ना आपको फ्लैशबैक में भी याद आती हैं। आप सो रहे हो तो आपको याद आता है कि ऐसा हुआ, आप कुछ भी काम कर रहे हो और आपका दिमाग एक तरफ जोन आउट हो जाता है कभी कभार और आपको फिर याद आता है कि ऐसा हुआ। तो इस चीज हुआ होगा 2-3 दिन। इस चीज को जानते हुए मुझे तो भाई बहुत ही अजीब लग रहा था क्योंकि दिल्ली में जब मैं घर पे रहता था तब मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सुना था। और ओवरडोज क्या होता है, कौन से ड्रग्स होते हैं, दारू क्या होती है वगैरह वगैरह। मतलब दारू मुझे पता था, वो तो बहुत ही नॉर्मल है, बट आई माइट हैव बीन शील्ड। बट इतना ओपनली कोई बात नहीं करता है इंडिया में जितना यहाँ पे बात होती है कनाडा में इस चीज के बारे में, ड्रग्स के बारे में, ओवरडोज के बारे में। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं एक रात को खाना बना रहा हूँ, ब्रैंडन बाहर आता है और ब्रैंडन मुझसे बात करता है। 2-3 मिनट बात हुई उससे एंड वो अपने कमरे में चला जाता है और मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद मैं उठता हूँ और मेरा मैथ एग्जाम है 1-2 दिन में ही। और अगर आप मुझे जानते हो तो मेरा और मैथ का इतना ही रिश्ता है जैसे आसमान का और जमीन का, मतलब कोई भी रिश्ता नहीं। तो मेरे को एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए क्योंकि वो सब्जेक्ट मेरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और जो सब्जेक्ट आपका अच्छा ना हो उसमें ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। मैथ का तो मुझे ऐसा लगता है 2+2 22 मेरे सर के ऊपर से जाता है और उसके लिए मैं बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहा था। यही कुछ 5 बज रहे होंगे शाम के और मैं सुबह से पढ़ाई कर रहा हूँ अपने कमरे में और मैंने कुछ खाया नहीं है, सिर्फ पानी पी रहा हूँ मैं और पढ़ाई कर रहा हूँ मैं पूरा दिन। मेन डोर पे कोई खटखटाता है। सोच रहा हूँ यार अब कौन आया है। मतलब वैसे कनाडा में कोई ऐसे दरवाजा नहीं खटखटाता जब तक आपने कुछ मंगवाया ना हो, उसके अलावा कोई नहीं खटखटाता। मैंने मेन डोर खोला तो खोलते ही ब्रैंडन, उसकी गर्लफ्रेंड बाहर थी। पढ़ाई में ही ध्यान था तो मैंने गेट खोला, मैंने उससे हाय हेलो की और मैं अपने कमरे में चला गया। इतने में जैसे मैं कमरा में बंद करता हूँ अपना रूम, वैसे ही वो अपने पार्टनर के कमरे में जाती है ब्रैंडन के और उसकी जोर से चिल्लाने की आवाज आती है कि ओ माय गॉड ऐसे करके। एंड देन शी इज लाइक क्राइंग एंड शी इज नर्वस। उसकी आवाज बहुत शेकिंग हो रही है और मतलब मैं अभी भी उस चीज को याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं ये चीज सोचते ही और सुनते ही। मुझे 2-3 मिनट लगते हैं ये सोचने में कि क्या हो रहा है, मैं जाऊं या ना जाऊं। तो मैंने अपना दरवाजा खोला और उनका दरवाजा खुला ही था। तो मैं कमरे में नहीं जाऊंगा बट मैंने बाहर से उससे यही पूछने के लिए गया कि इज एवरीथिंग ओके, आर यू ओके। मैं वहां जाता हूँ और मैं, यही कमरा है और मैं थोड़ा सा ऐसे जाता हूँ एंड मैं ऐसे अपनी आंखों से देखता हूँ कि वो बेड पर है और उसकी बॉडी एकदम नीली हो रखी है और बहुत स्टिफ है। इस चीज को देखते हुए ऑब्वियसली उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत ज्यादा डर गई है। वो उसको नहीं पता कि क्या हो रहा है। वो 911 पे कॉल करती है, एम्बुलेंस आती है और आके देखते हैं ही इज डेड। और उसकी डेथ को 6-7 घंटे हो गए थे और एम्बुलेंस वाले ये बोलते हैं कि इसकी डेथ ओवरडोसिंग की वजह से हुई है। उस टाइम स्टीव वाज आउट ऑफ सिटी। ये चीज शाम को हुई। एम्बुलेंस है वहाँ पे, पुलिस वाले हैं वहाँ पे जो लेके जाते हैं बॉडी को, यहाँ पे बोलते हैं कॉर्नर सर्विस, वो भी वहाँ पर है। जब वो उसकी बॉडी को ले जाते हैं तो बहुत बार ऐसा हुआ जो मेरा जो कमरा है ये उसका कमरा है, ये मेरा कमरा है। तो मुझे मेरे कमरे तक जाने के लिए हॉलवे से इसके कमरे को क्रॉस करना पड़ता है। ऐसा 1-2 बार हुआ कि मुझे अंदर जाना पड़ा
अपने कमरे तक, और मेरा मन ही नहीं मान रहा कि मैं उसके कमरे से अक्रॉस जाऊं। ना मेरे मन में इतनी हिम्मत, ना मुझ में इतनी हिम्मत। मन में बस ये आ रहा था कि कैसे भी करके इस चीज को भूल जाने का मन कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस उठूं मैं और ये सपना हो। रोने का मन कर रहा था, चूड़ियां तोड़ने का मन कर रहा था, भाग जाने का मन कर रहा था। और ये चीज बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक थी। वो उसकी बॉडी को ले भी गए थे और बाहर मैं उसकी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। वो मुझे दिलासा दे रही थी, मैं उसे दिलासा दे रहा था। मैं उसको बोल रहा था कि सॉरी फॉर योर लॉस, वो मुझे बोल रही थी कि सॉरी दिस हैपेंड एट योर हाउस। और ये चीज ना आप एक्सपीरियंस करने के बाद हाउ कैन यू गो बैक एंड लिव नॉर्मली एट दैट प्लेस। तो उस रात तो मैं उस घर में नहीं रह सकता था, क्योंकि मेरा फ्रेंड स्टीव भी आउट ऑफ सिटी था और उस घर में सोना तो मैं दूर, खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था। क्योंकि जिस तरीके से वो गुजरा, जिस तरीके से उसकी बॉडी थी, वो जैसे ही मैं अपनी पलकें झपका रहा था वैसे ही मेरे नजरों के सामने आ रहा था वो सीन। और ना चाहते हुए भी वो मेरे दिमाग से नहीं उतर रहा था, ना तो सीन ना वो इंसान, क्योंकि वो इंसान अच्छा इंसान था। और एडिक्शन एक बीमारी है जिससे हजारों लोग जूझ रहे हैं और आसान नहीं है उससे निकलना। पर ये होने के बाद मैं 1-1.5 हफ्ता अपने फ्रेंड के घर रहा था, क्योंकि मैं उस घर में तो नहीं रह सकता था। उस घर में मैं जब भी जाता भी था अपने कपड़े लेने के लिए या कुछ भी लेने के लिए, तब भी मुझे एक अजीब सी बेचैनी, और पहले ही मुझे ऐसा लगता था कि उस घर में कुछ अच्छा नहीं है। और ये चीज होने के बाद मुझे और ज्यादा लगने लगा। मैं उस चीज को इमेजिन भी करने लगा कि मेरे घर के अंदर वो इंसान अभी भी है, और जो अचानक से चला जाता है उसको हमारे इंडिया में बोलते हैं अकाल मृत्यु। और जिसकी भी अकाल मृत्यु होती है उसकी आत्मा बहुत बार शांति नहीं मिलती उसको इमीडिएटली, क्योंकि उसका कुछ काम अधूरा रह चुका होता है। मुझे पता चला कि इस इंसान का एक बेटा भी था और अपने बच्चे से मिलने के लिए या कुछ भी रीजन के लिए, क्या पता उसकी आत्मा को शांति ना मिली हो, क्या पता उस घर में वो हो, क्या पता उस घर में ना हो, क्या पता ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन है। और ऐसा भी नहीं था कि वो मुझे दिख रहा था, वो मेरी इमेजिनेशन थी, ये मुझे पक्का पता था। क्योंकि मैं जब भी उस घर में जाता था मेरा मन तो पहले अपने कमरे में जाने का वैसे ही नहीं करता था, बट अब इसलिए भी नहीं करता था क्योंकि मुझे उसके कमरे के बाहर से गुजरना था। उसका दरवाजा भी देख के मुझे अजीब सी सनसनाहट होती थी, अजीब सा डर लगता था। 1-1.5 हफ्ते के बाद जब मैं वापस उस घर में गया रहने के लिए, जब मैं शावर भी करता था ना, तब भी मेरा मन नहीं करता था कि मैं आंखें बंद करूं। मैं अपना मुंह धो रहा होता था, अपने मुंह पे फेस वॉश लगाता था, तब भी मन नहीं करता था कि मैं आंखें बंद करूं, क्योंकि मैं जब भी आंखें बंद करता था तो उसका चेहरा आता था। जब मैं अपने मुंह पे पानी डाल के अपने आप को शीशे में देखता था तो मुझे ऐसा लगता था कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैं यहाँ पे बाथटब में कर्टन्स होते हैं, कर्टन्स मैं कभी भी बंद नहीं करता था, क्योंकि मुझे ऐसा कर्टन के पीछे है वो। अपने कमरे में जाता था तो मेरी क्लोजेट जो है उनके 4 दरवाजे थे और उनके चारों दरवाजों पे शीशे थे। मेरा मन नहीं करता था कि मैं शीशे में अपने आप को देखूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो मुझे देख रहा है। और मैं अपनी इमेजिनेशन से ये महसूस करता था कि अगर मैं अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ तो वो मेरे पीछे खड़ा है। कभी कभार तो मेरी इमेजिनेशन इतना ज्यादा एक्टिव थी कि मुझे ऐसा लगता था कि कभी कभार कोई मेरे पीछे सांस ले रहा है। ये सब मेरे साथ हो रहा था, मैं बहुत डिस्टर्ब था। लकीली मेरे जो कॉलेज में मैं था उसके अंदर एक काउंसलिंग सर्विस फ्री थी, तो मैं काउंसलिंग ले रहा था उस चीज के लिए, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटिक था। मेरे घर वाले यहाँ पे नहीं रहते मेरे साथ, तो थोड़ा सा ज्यादा ही सपोर्ट का मुझे जरूरत थी। और रात को नींद नहीं आती थी मुझे, वो चीज मेरे मन से जा ही नहीं रही थी। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने अपने रूममेट को बताया, स्टीव को, कि ये मेरे साथ हो रहा है, और वो बहुत ही एम्पैथेटिक था मेरे लिए। और हमने एक नया घर ढूंढना स्टार्ट किया। तो नया घर ढूंढते ढूंढते 1-1.5 महीना हो गया और इस चीज को हो गए थे 2 महीने। और जब तक वो 2 महीने हुए तब तक मेरे मन से ये चीजें थोड़ी सी कम हो गई थी। फिर हमने ढूंढ लिया था तो हमें जाना ही पड़ा नए घर में। नए घर की अलग ही कहानी थी जो मैं किसी और दिन शेयर करूंगा, बट ये थी मेरी कहानी हॉन्टेड घर में रहने की। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक। अगर आपको मेरी कहानी सुन के अपनी कहानी शेयर करने का मन किया तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। और मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाता हूँ, लिंक नीचे ही है, जाके मेरे इंस्टाग्राम को चेकआउट करो। और मिलते हैं अगली वीडियो में।